तो ये देखिए ऐसे करते हैं पहले पूजा इन बड़ियों की। जैसे फर्स्ट बड़ी डाली ना ये हमने, तो इसकी हम पूजा करेंगे ऐसे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हिमाचल में कौन कौन ऐसे करते हैं, क्योंकि जो हिमाचल में रहते हैं ना वो शायद सभी करते हैं ऐसे। आइडिया मेरा है ना मम्मी। तो वो सारा काम फिनिश हो गया। मेरे को याद नहीं रही थी कि आपको बताना। ये देखो मैंने डाल दी थी मिक्सर में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल किरू व्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छी होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। व्लॉग को शुरू करने से पहले बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाग और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज का व्लॉग मैं शाम के 7 साढ़े 7 हुए ना, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है, घड़ी नहीं दूसरा दिखेंगे, शायद ये टाइम हुआ होगा। क्योंकि वैसे तो मैंने दोपहर 7:15 हुए, मतलब 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं। मम्मी मेरी गलतियाँ बता रहे हैं मेरे को। मम्मी बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना। वैसे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरे को ना दिखाई नहीं दे रहा है, फ्लैश लाइट की वजह से घड़ी नहीं दिख रही मेरे को। तो वैसे तो मैंने दिन को व्लॉग बना दिया था ना, पर मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अम्मा की बड़ियाँ वगैरह बनाएंगे तो पहाड़ी बड़ियाँ तो वो खाने के लिए होती हैं, तो उसका मैं आप लोगों के साथ व्लॉग बनाऊँगी। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि उसकी वीडियो बना देती हूँ मैं आप लोगों के साथ। तो आइए मैं बताती हूँ आप लोगों को कि हम पहाड़ी बड़ियाँ कैसे बनाते हैं। वैसे तो बड़ियाँ हम दोपहर को बनाएंगे, लेकिन उसके लिए जो भी सामग्री चाहिए ना, वो हमने तैयार कर लिए। तो उसको बताती हूँ मैं आपको कि कैसे कैसे करेंगे, क्योंकि इसका प्रोसेस लंबा होता है ना, बनानी भी ज़्यादा होती है। 2-3 kg माँ लगते हैं इसके लिए। हाँ, तो इतना लगते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि अपनी मर्जी क्वांटिटी अपने हिसाब से रख सकते हैं आप लोग। तो हम ज़्यादा बनाते ताकि 1 साल तक चलती रहे, जब तक जैसे अगले साल जब हम इसी टाइम डालेंगे ना बढ़िया तो हो जाए हमें। तो आइए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आप लोग देख सकते हैं अभी पापा जो है दूल्हे पेठे की कटिंग कर रहे हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि मतलब इसको जो है औरतें नहीं काटती हैं, तो इसको जो है मम्मी इसलिए नहीं काट रहे हैं। मतलब 1-2 पीस कर देना तो उसके बाद औरतें काट सकती है इसको। बस पहला पीस जो करते हैं ना, मतलब तो इसको औरतें नहीं काटती हैं। और इसको दूल्हा पेठा इसलिए बोलता है ना, क्योंकि वैसे तो ये ग्रीन होता है, तो इसमें ना बाहर ना वाइट वाली परत चढ़ जाती है, तो फिर इसको तभी हम दूल्हा पेठे बोलते हैं। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ अगर ये पेठे होते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या होता है। और कनु बहुत ज़्यादा रो रही थी ना, तो इसलिए मैंने लिया इसको। सो रही है, अब सोने की कोशिश कर रही है। ये पापा से कट नहीं हो रहा है, मेरे को लगता है काफ़ी हार्ड है ये है ना मम्मी? मैंने बोला ना आप लोगों को कि वो मम्मी बोल रही हैं कि वो वाला कम पड़ जाएगा, मतलब माँ ज़्यादा हो गई है ना, तो पेठा कम पड़ गया, तो मेरे को दूसरे वाले लाने के लिए भेज। ओह, इसकी कुंडी बंद है, मैंने सोचा पता नहीं, तो मेरे को बाहर भेज दिया गया है कि ले आओ उसको। अब उनको देखते कि मच्छर आ जाते हैं। तो चलिए, लाइट है, इतने दूर भी नहीं जाना मैंने। तो मम्मी बोले कि दूसरे वाला पेठा लिया। कौन से रूम में होगा ये रखा हुआ है। अब इसको मैं ऐसे लेके चलूँगी, यहाँ से पकड़ूँगी इस बिंदु से ना, इसको ऐसे ले जाऊँगी अब इसको, क्योंकि ज़्यादा पकड़ूँगी तो हाथ भी ख़राब हो जाएंगे ना मेरे। ये देखो बाहर कितना अंधेरा हो गया, चारों तरफ लाइट दिखती है और आसमान में तारे दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं। ले आए हम पिट्ठा। इसमें थोड़ा सा ठंडा हो गया। चलो अब ये काम तो हो गया ना, पापा ने कर लिया ये काम, और ये हुए इतने हो गए ये। लेकिन अब हसबैंड जी बोल रहे हैं कि मेरे को भूख लग पड़ी है, तो अब पूरा दिन थक भी जाते हैं ना, तो भूख लग पड़ी होगी, तो बोल रहे हैं कि खाना खा लेते हैं। तो हम फिर इसको नीचे करेंगे कद्दूकस, अभी जो हम खाना वगैरह खा लेते हैं। पहले लग पड़ा अब इसका काम, मम्मी कर रहे हैं यहाँ पे कद्दूकस करने लग पड़े हैं ना मम्मी। और हस्बैंड जी को भेजा है नीचे हमने चाचे लोगों से बिल्ली मांगने के लिए, क्योंकि 2 जन करेंगे ना, 1 जन से नहीं होगी, बहुत ज़्यादा ही। तो हस्बैंड जी वहाँ पे गप्पे लड़ाने बैठ गए हैं। तो मैंने चाची को कॉल की थी कि भेज दो उनको, तो आने वाले हैं वो। और यहाँ पे कनू और कनू के दादा सो गए हैं, पता नहीं क्या बातचीत कर रही है अपने दादा के साथ में।
कि बड़े लंबे लंबे काटे हैं ना पापा ने, तो मेरे को छोटे करने पड़ेंगे। तो मम्मी के हाथ बड़े बड़े, मेरे हाथ छोटे हैं, तो मेरे को ऐसे कट करके लेना पड़ेगा। ये इतना टाइम लगा दिया इसमें जी ने भी, मैं पहला करती हूँ, मेरे को इतने अच्छे से आता नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पता नहीं कब तक लगेगा, लेकिन ये मेरे पास थोड़ी बड़ी है ना मम्मी, ये यार थोड़ी छोटी लग रही है, हो जाएगा जो भी। एक दो दिन बताइए ना अच्छी, तो इसके लिए अच्छी वाली तो इसलिए हम सोचा सब्जी को बोला, नेट में बारिश देखो, बारिश है कि नहीं, हमने सोचा कि बढ़िया डाल ही लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद शादी वगैरह अच्छे नहीं है। तो ये काम जो हमारा हो गया था, हम दोनों जनियों ने कर दिया था ये काम, इसका कद्दूकस कर दिया था इसको, और फिर मेरा काम हो गया था उठने को, क्योंकि कनू को भी टाइम हो गया था अब सुलाने का, क्योंकि टाइम जो है 10 बज गए थे। और मम्मी इसका पानी निकाल रही थी, क्योंकि इसको ना निचोड़ना पड़ता है, जैसे बढ़िया रहता है ना इससे, क्योंकि नहीं तो फिर ये ज़्यादा पानी हो जाता है तो उससे बढ़िया जो है ना बहुत ज़्यादा पानी में हो जाती है, तो फिर सूखती नहीं है जल्दी, तो इसलिए मम्मी इसका पानी निकाल रही थी। और मेरा भी अब उठने का टाइम हो गया है। ये देखिए मैं ना वैसे तो कर रही थी ये काम ना, मेरे को याद नहीं रही थी कि आपको बताना। ये देखो मैंने डाल दी थी मिक्सर में, लेकिन फिर मेरे को याद आई कि आपको भी बताना है। तो इसके ना मम्मी ने ना छिलके निकाले, मैंने किचन का काम किया और मम्मी ने ये काम किया, और इसके छिलके वगैरह निकाले। ये कोई बच गए हैं, क्योंकि वो ये पता कौन से बचे हैं, जो माँ ना मतलब सापते रहेंगे, यानी कि जिसका दरड़ा नहीं हुआ, मैं तो यही बोल सकती हूँ अपनी लैंग्वेज में, और मेरे को इतना ध्यान भी नहीं है, तो वो वाले बच गए ना। तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, चलता है इतना तो। और अब इनको सभी को मैं इस जार में पीसूँगी ना मिक्सी में, फिर इसका पेस्ट तैयार होगा, फिर इसको और वो जो पेठा की है हमने ग्राइंड उसको, वो इन दोनों को मिक्स करेंगे, फिर इनकी बड़ियाँ बनाएंगे। ये निकली इतनी सी दाल, इतनी सी नहीं, ये तो काफ़ी बड़ा डोंगा है, तो ये निकली दाल ना है तो ठीक होगी। फिर इसको पिट्ठे के साथ मिक्स करेंगे, और थोड़ी सी ना मैं इस डोंगू में निकाल लूँगी, क्योंकि मेरे को थोड़ी सी इसके माँ के पकौड़े भी बनाने हैं ना शाम को, तो इसमें रख दूँगी मैं अभी, फिर शाम को पकौड़े बना लेंगे। तो निकाल लेती हूँ मैं थोड़ी सी। तो घर का भी सारा काम निपटा दिया हम लोगों ने, और अब हम बढ़िया डालने की तैयारी हो रही है, मतलब साथ साथ में। और अभी जो है मम्मी जो भी पेठा और क्या था माँ की दाल थी उसको मिक्स किया, और इसको गह रहे हैं। अभी इसको गहना ही बोलते हैं हमारे यहाँ, और आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों को ना ऐसे करना पड़ता तब तक। फिर एक लोई लेनी नहीं, इसके मतलब इतना सा इसमें डालना, अगर तैर गया तो मतलब हो गया, अगर नीचे को डूब गया तो मतलब अभी नहीं हुआ है। ये सच है ना मम्मी जो मैंने कहा? मेरे को तो बढ़िया नहीं आती थी डालने, लेकिन मैं तो ससुराल में आके सीखी हूँ अपनी सास से। है ना मम्मी? मेरी सासू माँ बहुत अच्छी बढ़िया डालती हैं सच में, मेरे को पहले नहीं आती थी। एक बार बनाई थी हमने अपने मायके में, पर एक ही बार बनाई थी, एक ही बार फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया था, और वो ना ख़राब हो गई थी। वो इसलिए ख़राब हो गई थी क्योंकि इसमें ना बोलते हैं कि इसको मतलब एक अच्छी चीज़ मानते हैं ना मम्मी, दहेज में भी देते हैं इसको बड़ियों को, जिनको दहेज में आती है ना बड़ियाँ, वो फिर कभी भी डाल सकते हैं। और अगर जैसे हम इस साल डाल रहे हैं और अगले साल नहीं डाली तो वो टूट गई, फिर उसको कुछ अच्छा फंक्शन या कुछ हो तब मनाते हैं ना मम्मी, ऐसा ही है ना कुछ। अब मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे को जितना थोड़ा बहुत पता है ना, तो वह मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। बाकी ज़्यादा मेरी वीडियो में ऐसे वैसे कमेंट मत करना आप लोग, मेरे को इतना डिटेल में नहीं पता, ये मैं पहले क्लैरिफाई कर देती हूँ। तो बस फिर वैसे तो फिर हमने बनाई थी ना, एक्सपेरिमेंट किया था मायके में, तो फिर उसमें ना बदबू आ गई थी। मतलब उसमें बोलते हैं ना जैसे इन बड़ियों को डालते हैं ना तो छाया नहीं पड़नी चाहिए किसी भी बुरी चीज़ की, मतलब तो उस वजह से ना ये बड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं, तो इसलिए उनको साफ़ सुथरी जगह में डालना पड़ता है ताकि कोई बुरी छाया वगैरह ना पड़े इनमें। तो ये देखिए ऐसे करते हैं पहले पूजा इन बड़ियों की। जैसे फर्स्ट बड़ी डाली ना ये हमने, तो इसकी हम पूजा करेंगे ऐसे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हिमाचल में कौन कौन ऐसे करते हैं, क्योंकि जो हिमाचल में रहते हैं ना वो शायद सभी करते हैं ऐसे। आइडिया मेरा है ना मम्मी, ऐसे। पवित्र चीज़ होती है ना ये, कोई गल नहीं, ये पुल बड्डा है ना ता होना है सब कुछ। ये बड़ी छाड़
ये देखिए हो गई अब हमारी पूजा। अब बड़ियाँ डालना शुरू कर सकते हैं। अब हम ऐसे डालते हैं जी हम बड़ियाँ। इसको इस प्लेट को मंदिर में रख देंगे। और ये देखो अब मम्मी बड़ियाँ डालने लग पड़े। अब मैंने ना कनू को सुलाया हुआ है, तो हम दोनों जब तक कनू जागती नहीं है तब तक हम दोनों बड़ियाँ डालते हैं फटाफट से, जितनी डलती हैं। क्योंकि वैसे तो ये बहुत ज़्यादा है ना मम्मी, टाइम लगता है ना इनको डालने के लिए। तो बस अब हम दोनों जनियाँ इस काम को फिनिश करने की कोशिश करते हैं कि कितना हो पाता है हम दोनों से, कितने टाइम में। डाल के तैयार होगी। ये डाल दी मैंने और मम्मी ने दोनों ने मिलके फटाफट से। फटाफट क्या 11 बज गए हमको, काफ़ी टाइम लगा, 1 घंटा लग गया हमें इनको डालते डालते। और ये है बड़े के पत्ते हैं, इनको रखना ज़रूरी होता है। बड़ी चिपक गई यहाँ पे, बोले मेरा हाथ में गंदा हो गया, तो बड़ा लगाना पड़ता है ताकि इसको छाँव वगैरह ना पड़े। तो ये लो जी हमारी बड़ियाँ बन के तैयार हो गई।